हेलो दोस्तों, द KCGS क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग मृदा के बारे में अध्ययन करेंगे। मृदा के प्रकार। सबसे पहले मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी के कई प्रकार हैं, जिनमें 4 प्रमुख मिट्टियों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। यह भारत के लगभग 22% भाग पर फैली हुई है। भारत के लगभग 22% पर जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए कचरों से होता है। इस मिट्टी में पोटाश की बहुलता होती है। इस मिट्टी में पोटाश की बहुलता होती है। ठीक है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। इस मिट्टी में पोटाश की तो बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। पुराने जलोढ़ को बांगर और नए जलोढ़ को खादर कहते हैं। जलोढ़ मृदा 2 तरह की होती है, पहली बांगर और दूसरी खादर। जो पुराना जलोढ़ होता है उसको बांगर मिट्टी कहते हैं, और जो नया जलोढ़ होता है, नया निक्षेप होता है, नदियों द्वारा लाए गए नए निक्षेप से बने मैदान जलोढ़ मैदान कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र होते हैं। ठीक है, अगला जो है, इसमें फसलों में धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन आदि उपजाया जाता है। किसमें? तो जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, अब अगला हम लोग चलेंगे काली मिट्टी के बारे में। काली मृदा, ब्लैक सॉइल। ठीक है, काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनती है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होती है। ठीक है, इस मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग काला होता है। काली मृदा का रंग काला होने का कारण क्या है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट का मौजूद होना। इस मिट्टी को रेगुर या कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इस मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक उपयुक्त होती है। सबसे ज़्यादा खेती कपास की ही होती है, उस कारण इसे कपासी मृदा कहा जाता है। अगला है, यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारत में काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती है। अगला जो पढ़ने वाले हैं वह है लाल मिट्टी। हमारे वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों, हम लोग लाल मिट्टी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। रेड सॉइल, लाल मिट्टी का निर्माण कायांतरित सेलों के विघटन और वियोजन से हुआ है। इस मिट्टी में सिलिकॉन और आयरन की प्रधानता होती है। लौह अयस्क की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। इस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। लाल मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। इस मिट्टी में मोटे अनाज उगाए जाते हैं। गेहूँ और अन्य मोटे अनाज भी इसमें उपजाए जाते हैं। यह मिट्टी आंध्र प्रदेश, झारखंड, मेघालय आदि राज्यों में पाई जाती है। चूना के प्रयोग से इस मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई भी जा सकती है। अगला जो है वह लेटराइट मिट्टी है। अगला जो मिट्टी है वह लेटेराइट मिट्टी है।
लेटेराइट मिट्टी, इसमें आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। लेटेराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। लेटेराइट मिट्टी जो है वह चाय की खेती के लिए। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।